ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम भगवान कृष्ण द्वारा जो अपनी विभूति का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, ईश्वर की विभूति, वो सुन रहे हैं। वैसे तो ये पूरा संसार ही ईश्वर की विभूति है, पूरा संसार ही भगवान की महानता है। फिर भी कृष्ण भगवान यहाँ पर कुछ एक विभूतियों को चुनते हैं इस सृष्टि में, और कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि ये देखो, ये मेरी विशेष महानता है। और इस वर्णन का उद्देश्य क्या है? वो क्यों ऐसा विशेष कुछ चुन कर वर्णन कर रहे हैं? ताकि हम इन वस्तुओं में से कोई एक विशेष वस्तु चुन लें और उसमें न भगवान का आह्वान कर सके। उदाहरण के लिए यहां पर जितनी भी नदियां हैं वो तो भगवान की महानता है, भगवान है। कृष्ण भगवान यहां पर लेकिन गंगा को ही बोल रहे हैं कि ये मैं हूं, तो गंगा की जरूर बहुत विशेष महानता है। इसलिए हम गंगा मां की पूजा कर सकते हैं एक विशेष नदी के रूप में, उसमें भगवान का आह्वान करके। इसलिए देखिए, हमारी संस्कृति में गंगा स्नान को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। वो विशेष पुण्य है, आपको पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहां बोला है कि मैं गंगा हूं नदियों में। उपासना के उद्देश्य ये सारी चीजें जो भगवान यहां बता रहे हैं, ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहां पर जितनी चीजें यहां पर विशेष बताई जा रही है वो ना एक आलंबन के रूप में उपयोग किया जा सकता है उपासना के लिए। और हमने आपको बताया कि कृष्ण भगवान जो भी चीज यहां बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं चीजों का, वो कुछ चीजें यहां पर हम अनुभव कर रहे हैं और कुछ चीजें जो है ना हमारे अनुभव में नहीं है, क्योंकि वो पौराणिक कहानियों के अनुसार है। हमने श्लोक नंबर 30 में देखा, दैत्यानाम प्रहलादसास्मि, प्रहलाद हूं मैं, दैत्यों में। कृष्ण भगवान ये मान लेते हैं कि हमको ये सब कहानियां पता है पुराण की, हम जानते हैं हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कहानी। प्रहलाद ने जन्म असुर के रूप में लिया था, असुर जाति का था वो, लेकिन वो महान भक्त बन गया भगवान का। और प्रहलाद स्तुति जो है वो भागवतम में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है। और उसमें हम देखते हैं कि वेदांत के उच्च सिद्धांत की बात की गई है। भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं। ध्रुव स्तुति है, प्रहलाद स्तुति है, कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है। और हर एक ये जो चरित्र है उन्होंने भगवान की महानता का गुणगान किया है। और इन स्तोत्रों में सुंदरता इस बात की है कि उसमें सिर्फ पुराणों की कहानियां नहीं बताई गई, किंतु न उसमें वेदांत के उच्च सिद्धांत को भी डाल दिया गया। और उसमें देखिए, प्रहलाद जो है एक महान भक्त है। प्रहलाद स्तुति जो है वो भागवतम में बहुत प्रसिद्ध है। और यहां हमने आपको एक चीज बताई जो एक महत्वपूर्ण चीज है, कि प्रहलाद तो जन्म असुर के रूप में लिया, लेकिन अपनी आध्यात्मिक साधना करते हुए उसने अपने गुणों को बदला और वो ज्ञानी बन गया। इसलिए एक व्यक्ति को ना यहां पर जन्म के आधार पर अपने मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए, अरे हम तो शूद्र जाति में जन्म ले लिए हैं, हम तो यहां पर देखो चमार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई जाति में हीन भावना लेकर आते हैं। जाति यहां पर मापदंड नहीं है श्रेष्ठता का या हीनता का,
महत्वपूर्ण क्या है? कर्म और गुण। आपको अगर चौथा अध्याय याद होगा तो हमने वहां पर आपको बताया था कि जाति के ब्राह्मण क्या होता है, कर्म का ब्राह्मण क्या होता है, गुण ब्राह्मण, तीन बताया था। जाति का ब्राह्मण, कर्म का ब्राह्मण, गुण का ब्राह्मण। जाति का क्षत्रिय, कर्म का क्षत्रिय, गुण का क्षत्रिय। आपको जाति पर केंद्रित नहीं करना है, आपको सही चुनाव, कर्म का सही चुनाव, क्या कर्म आप करने जा रहे हैं। यहां पर किसने किसी को रोका है कि आप वेद पढ़ लो? किसने किसी को रोका है कि यहां पर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लो और अपना यहां पर उद्धार कर लो? सही कर्म का हमको चुनाव करना पड़ेगा अपने गुणों को बदलने के लिए। यहां पर कई लोग होते हैं नीची जाति के, वो हीन भावना अपने मन में लेके आते हैं, वो बोलते हैं हम ब्राह्मणों से बात ही नहीं करेंगे, निंदा करते हैं, घृणा करते हैं और उनकी बुराई करते हैं चारों तरफ। अपने मन में हीन भावना लाते हैं कि वो हम नीचे जाति का हो गए, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम इनसे बात भी नहीं करेंगे, वेद की तरफ देखेंगे भी नहीं, गीता की तरफ, गीता खोलेंगे भी नहीं, अपने घर में भी नहीं रखेंगे, भीम भीम करेंगे। अंबेडकर की किताब रखी हुई है संविधान की, उसको पूजा करते हैं। अंबेडकर की किताब रख के भीम भीम करेंगे। वो किताब क्या देगी? संविधान आपको क्या ज्ञान देगी? ज्ञान तो गीता और उपनिषद से आपको मिलेगा। यहां पर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए संस्था में आप नौकरी कर लेते हैं, वहां से पैसा भी लेते हैं, वही ब्राह्मण ने आपको पैसा बना के दिया, वही ब्राह्मण सब कुछ करके दे रहा है, तब तो आप नहीं बोलते कि हम इसको नहीं लेंगे। अगर आपको करना है तो पूरा ही कीजिए, घृणा करना है तो पूरा घृणा कीजिए ना। उनके बनाए हुए कपड़े भी नहीं पहनेंगे, उनके बनाए खाने भी नहीं लेंगे, उनका बनाया हुआ पैसा भी नहीं लेंगे, उनकी बनाई हुई नौकरी भी नहीं करेंगे। नहीं, वो सब ले लेंगे, लेकिन गीता नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? सब भलाई की बातें हैं यहां पर, हमारी भलाई की बातें पढ़ो, इसको जानो, इसको और अपना भला कर लो। जो चीज में भलाई है ले लो। किसने बनाया, क्या बनाया, वेदों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया, क्या लेना देना? बातें तो भलाई की है ना, बातें अच्छी है ना, तर्क वाली है ना, स्वीकार होता है ना। हमको यहां देखना है कि हम चुनते क्या चीज को है। चुनाव में यहां पर तो फ्रीडम है, कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है कि करो, जैसा बनना है बन जाओ। सही कर्म करके, सही कर्म का चुनाव करके, सही भावना रख के कर्म के प्रति हमको अपने कैरेक्टर को बदलना है, चरित्र को बदलना है। और कहां पहुंचना है हमको ये बदलकर? उद्देश्य क्या है? हमको गुण का ब्राह्मण बनना है। प्रहलाद गुण का ब्राह्मण बना, उसने अपने आप को बदला। आप भी बन सकते हैं गुण का ब्राह्मण। इसलिए कृष्ण भगवान इस अवसर को अच्छा उपयोग कर रहे हैं, अवसर का। प्रहलाद हूं मैं, इन दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। शब्दों का चुनाव देखिए, वो ये बोल सकते थे भक्तों में मैं प्रहलाद हूं, लेकिन उन्होंने क्यों बोला दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं? वो यही बात हमको यहां बताना चाहते हैं। यही चीज हमको लेना चाहिए कि दैत्य भी भक्त बन सकता है। उसके बाद भगवान बोल रहे काला कलयतामहम, मैं काल तत्वम हूं, जो कि यहां पर जिम्मेदार है कर्मों के फलीभूत होने के लिए। सही समय पर वो भी हर एक कर्म यहां आता है। बहुत सारे हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में कर्म किए हैं। क्या आगे आने वाला है, क्या हमको सुख दुख का अनुभव देने वाला है? क्योंकि कर्म भुनाता कब है? जब हमको सुख दुख का अनुभव होता है। कर्म पक जाता है और अपना फल देता है सही समय पर। आप जब चाहेंगे तब नहीं, जब सही समय आएगा, सही वातावरण होगा तब। इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है लॉ ऑफ कर्मा का, कर्म के सिद्धांत का। और मैं वो काल तत्व हूं जो इसके लिए जिम्मेदार है, इसका रख रखाव करता है, भगवान बोल रहे।
यही नहीं, देखिए यहां पर समूह में लोग होते हैं, बहुत ग्रुप में लोग हैं, परिवार में लोग हैं, संस्था में लोग हैं। यहां पर यह क्लास चल रहा है, एक साथ कई लोगों का कर्म यहां पर फलीभूत हो रहा है। मेरा कर्म फलीभूत हो रहा है कि मैंने आपसे कुछ लिया था तो आज ये ज्ञान आपको देना पड़ रहा है यहां बैठकर, ये मेरे कर्म है। आपके कर्म भी फलीभूत हो रहे हैं, आप मेरे साथ ये क्लास कर रहे हैं। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों का पुण्य यहां पर फलीभूत हो रहा है और कुछ लोगों का पाप भी फलीभूत हो रहा है। अगर मैं यहां बोल रहा हूं, आपको जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, बोरिंग लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप यहां पर भुगत रहे हैं, दुखी हैं, तो आप सोच लीजिए किस तरह का कर्म फलीभूत हो रहा है आपका। बड़े बड़े प्रवचन जब होते हैं, क्लास वगैरह होते हैं, स्वामी जी वहां बोलते हैं कि यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पाप भी फलीभूत हो रहा है, ऐसे लोग हैं जिनका पुण्य भी फलीभूत हो रहा है, सब एक साथ ग्रुप में बैठे हैं ना। तो स्वामी जी बोलते हैं मेरे बारे में क्या वो बोलते हैं हम नहीं बताएंगे, हम तो यहाँ क्लास ले रहे हैं, मेरा पुण्य फलीभूत हो रहा है या पाप, यह हम नहीं बताएंगे। तो देखिए एक साथ एक घटना हो रही है, एक ही परिवार में हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है, एक ही समय पर हो रहा है, और उसी ग्रुप में, उसी समूह में किसी व्यक्ति का पाप फलीभूत हो रहा है, किसी का पुण्य। पूरे परिवार का सदस्य का एक ही समय पर होना चाहिए। कल्पना कीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है परिवार में, और परिवार का दूसरा व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति की सेवा करता है, तो वो जो बीमार व्यक्ति है उसका पाप फलीभूत हो रहा है और उसको कुछ पुण्य भी मिला हुआ उस बीमार व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि परिवार का एक दूसरा सदस्य है जो उसकी सेवा कर रहा है, पुण्य है नहीं। यहां मुझे परिवार का कोई सदस्य मिला हुआ है जो मेरी सेवा करे, ये मेरा पुण्य है। यहां पर उनको रात रात भर जगना पड़ रहा है बीमार व्यक्ति के साथ। रात रात भर जगना क्या मालूम है? पाप भुगत रहा है, पाप फलीभूत हो रहा है। और वो जगा हुआ है आपके लिए, उनका पाप फलीभूत हो रहा है, लेकिन आपका पुण्य वहां पर खत्म हो रहा है। देखिए ना, भगवान ने किस तरह से जोड़ा है सबको कर्म का फल देने के लिए। आपका पुण्य है कि आपको ऐसे परिवार का सदस्य मिला। भगवान को इस तरह से ना लोगों को ऐसे जोड़ना पड़ता है ताकि कर्म फलीभूत हो उपयुक्त तरीके से। अब आप कल्पना कीजिए कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और इन सब जटिल चीजों को भगवान को देखना पड़ता है। इसलिए देखिए भागवतम में जगह जगह पर ना भगवान अपना नाम लेंगे, बोलेंगे मैं काल हूं, मैं वो बुद्धिमान काल तत्व हूं जो उपयुक्त कर्म को उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा उपयुक्त समय पर फलीभूत करता है। पिछले क्लास में हमने यहां तक देखा। आगे क्या है? मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, जितने भी यहां जानवर है वो सब मेरे ही अभिव्यक्ति है, इसलिए जानवरों को कभी नहीं मारना चाहिए। है? वो तो हमको देख के डर जाते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं, उनसे दूर रहिए, लेकिन उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पीड़ा नहीं देनी चाहिए। वो भगवान ही है, हर एक जानवर, और हर एक जानवर का अपना एक लक्षण है। और अगर आपको कोई संशय है ना, हर एक जानवर अपने अपने अनुसार काम करता है। आप ना यहां पर कई सारे टीवी सबके पास है आजकल, एनिमल प्लैनेट देख लीजिए, डिस्कवरी चैनल देख लीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक देख लीजिए, जिसमें जानवरों के कार्यक्रम आते हैं। ये सब बेकार के पिक्चर सीरियल देखने से अच्छा है ये देखना चाहिए, इसमें हमको बहुत सारी चीजें जानवरों का क्या काम करने का तरीका है वो सब, ये पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है। हम ये नहीं बोलते कि आप पिक्चर उक्चर भी थोड़ा मत देखो, लेकिन कभी कभी आप ये भी देख लिया कीजिए।
एक छोटा से छोटा चींटी, एक बड़ा से बड़ा यहां हाथी, हर एक जानवर का यहां पर एक विलक्षण महानता है। तो भगवान बोलते हैं जितने भी जानवर हैं वो मेरी महानता है, लेकिन उनमें से भी मैं जंगल का राजा हूं। मृगानाम च मृगेंद्रो हम। मृगेंद्र का क्या अर्थ है? लायन, सिंह। सिंह जो है जंगल का राजा है, इसलिए मृगानाम इंद्र, मैं यहां पर सिंह हूं पूरे जानवरों में। उसके बाद भगवान बोलते हैं वैनतेयश्च पक्षीनाम। जितने भी पक्षी है, पक्षी यानी जिसका पंख होता है, दो पंखों वाला जानवर। और यहां पर देखेंगे आप, इस परिभाषा के अनुसार जो एरोप्लेन है ना, उसके भी पंख होते हैं, तो वो भी पक्षी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आप एयरक्राफ्ट को भी पक्षी बोल सकते, क्यों? उसके दो पंख है। तो भगवान बोलते जितने भी पंखों वाले यहां जानवर पक्षी है, उसमें से मैं क्या हूं? वैनतेयः। गरुड़ की माता जी का नाम विनता था। और गरुड़ बहुत महान पक्षी है, बहुत प्रतिबद्ध है भगवान के प्रति, भगवान विष्णु का वाहन है। पक्षी वाहन, गरुड़ वाहन। और वैष्णव संप्रदाय वाले, जो भक्ति संप्रदाय वाले लोग हैं, वो तो गरुड़ को विशेष महत्व देते हैं। वो बोलते हैं गरुड़ एक महान भक्त है, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा भक्त जिसने भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं यहां महान भक्त गरुड़ हूं पक्षियों में। आगे 31 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पवन पवतामस्मि, पवन पवतामस्मि, रामाशस्त्रभृतामहम्, रामाशस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, शशानां मकरश्चास्मि, स्रोत्सामस्मि जाह्नवी, स्रोत्सामस्मि जाह्नवी। तो पवन पवतामस्मि, पवताम यानी शुद्धिकर्ता। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं ना जो चीजों को शुद्ध करती है। गंगा जल या कोई भी जल हो, अगर जल शुद्ध है, हाँ, ये गंदगी वाला नगर निगम का पानी, नाला का पानी, वो सब नहीं, नाला का पानी मिक्स होके आ जाता है, हाँ, गंदा। साफ पानी शुद्ध कर देगा, उसमें ये क्षमता होती है। पानी जो है, जल जो है शुद्ध करता है। अग्नि भी जो है ना वो शुद्ध करता है, शुद्ध कर देती किसी भी चीज को। इसलिए आप देखेंगे डॉक्टर लोग होते हैं, वो सर्जरी करने जाते हैं तो अपना जितना उपकरण होता है ना उसको गर्म करते हैं ताकि उसमें से वायरस, गंदगी मर जाए। और हम खाना क्यों पकाते हैं? कच्चा क्यों नहीं खा लेते? क्या जरूरत है इतना अग्नि का पकाने का? स्वाद तो स्वाद है, अगर बचपन से ही कच्चा खाने का आदत हो तो किसी को पता ही ना चले कि खाना पकाया भी जाता है। क्यों पकाते हैं हम खाना? क्योंकि ये एक शुद्ध करने का तरीका है। सीधे सीधे हम उसको नहीं खा सकते कच्चा। पानी को गर्म कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए, वो शुद्ध हो जाता है ना, उबाल लीजिए। इसी तरह से वायु भी एक शुद्धि करता है। विशेष रूप से जब कोई बहुत दिन तक आप कोई कपड़ा अलमारी के अंदर रखिए, गंदा सुगंध आने लगता है उसमें, रजाई वगैरह, तो ठंडा आने से पहले आप उसको क्या करते हैं? निकाल के बाहर रख देते हवा में, खुले में। इसको खुले में रख दो। आपने देखा होगा फ्रिज भी अगर खाली है ना और चल नहीं रहा है और उसको आप बंद करके रखेंगे ना, हवा नहीं जाएगा, इतना स्मेल आ जाएगा, उसमें फफूंद लग जाएगा। इसलिए दरवाजा खोल के रखिए। वायु जाएगा, हवा जाएगा तो गंध बाहर खत्म हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं
पवन हूं, शुद्ध करने वाला पवन वायु हूं, जो हिलता डुलता है। पवते इति पवनः, जो हिलता है, जो बहता है, वो शुद्धि करता। पुनति इति पावनः, इसलिए तो देखिए हनुमान जी है ना, आंजनेय, उनको क्या बोला जाता है? पवन सुत। वायु के पुत्र थे वो, पवन सुत, वायु कुमार। इसलिए वायु में ना मैं यहां पर जितने भी शुद्धि करता है ना, शुद्ध करने वाली चीजें, उसमें से मैं वायु हूं। इस यही कारण है कि हम वायु की पूजा भी करते हैं। यही नहीं, हम भूमि की पूजा भी करते हैं, हम अग्नि की पूजा भी करते हैं, वायु को भी पूजा करते हैं। नमस्ते वायो, उपनिषद में आता है, शांति पाठ है उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि। अब सोचिए कौन सी ऐसी संस्कृति होगी जिसमें एक व्यक्ति वायु का सम्मान करे। क्या देखिए एटीट्यूड है, क्या भावना है। हम वायु का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं वायु हूं। उसके बाद आगे भगवान बोलते हैं रामा शस्त्र वृतामहम। यहां जितने भी भगवान हैं जिनके पास शस्त्र है, हथियार है, देखिए हमारे जितने भी भगवान है ना, उनके पास शस्त्र है, हथियार है, बड़ी वीर लोग है वो लोग। भगवान शिव के पास परशु हस्ता, उनके पास परशु है। पिनाक पानी भी बोला जाता है उनको, जिनके पास पिनाकम नाम का पिनाक धनुष है। राम जी को कोदंड पानी बोलते हैं, विष्णु जी को सारंग पानी बोलते हैं। सारंगा पानी नहीं, सारंग पानी। तो यहां पर जितने भी भगवान है हमारे, उनके पास क्या है? हथियार है, शस्त्र है। क्योंकि उनको धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए वो हथियार रखते हैं। हम इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं ना। अगर नहीं जानते हैं तो हमको ना बड़े स्पष्ट रूप से अपने मन में ये बात क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं तो हिंदू धर्म की लोग निंदा करते हैं और हम बेवकूफ की तरह सुन लेते हैं इस बात को। वो सारे लोग हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, अरे हिंदू धर्म ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान लोगों के पास तो प्रेम और करुणा है ये नहीं है, तुम्हारे भगवान लोग तो प्रेम नहीं करते। देखो हमारे भगवान हैं जो प्रेम करते हैं, वो तो सूली पर चढ़ गए, प्रेम ही प्रेम है उनमें, उनके पास हथियार नहीं, देखो डराते नहीं है उन लोगों को। और ऐसा बोल के वो लोग ना कन्वर्ट भी कर देते हैं। बेवकूफ लोग जो हैं वो सुन लेते हैं इस बात को, उनको अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में पता नहीं। तुम्हारे 10 भगवान के पास तो हथियार है, वो डराते रहते हैं। अविडियट, बेवकूफ हम लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। तो यहां पर आज आपको यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो भी धर्म की रक्षा करेगा उसके पास शस्त्र होना जरूरी है। भगवान 4 अध्याय के 8वें श्लोक में बोला था उन्होंने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भी ये करेगा ना उसके पास हथियार रहना है धर्म की रक्षा के लिए। यहां पर हमारे पास 4 उपाय है। 4 उपाय से हम लोगों को ठीक करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। वो क्या है? साम, दान, भेद और दंड। साम में दाम, भेद, ये जो 3 है ना, ये अहिंसात्मक तरीका है धर्म की रक्षा करने के लिए। हम किसी को समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो चलो तुम पूरा कुछ नहीं तो हमको एक 2000 स्क्वायर फीट का जमीन दे दो, बाकी तुम ले लो, उसको दान दे देते हैं, चलो हमने छोड़ दिया अपनी बात। फिर भी नहीं समझता है तो उनके अंदर हम भेद डालते हैं अपनी बातों से, उनके लोगों के बीच भेद क्रिएट कर दे ताकि ये समझ जाए। तो ये सब क्या है? अहिंसात्मक तरीका है। हमको पहले इन तरीकों का उपयोग करना चाहिए किसी को भी ठीक करने के लिए। शुरू में धर्म की रक्षा करने के लिए अहिंसात्मक नॉन वायलेंट मेथड का प्रयोग करना चाहिए, और जब बहुत इसका
उपयोग करने के बाद दूसरा व्यक्ति ना समझे, ये काम ना आए, अहिंसात्मक तरीका फेल हो जाए, तो अंततो गत्वा हमको यहां पर हिंसात्मक तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का प्रयोग गलत नहीं है। यही नहीं कि ये गलत नहीं है, ये सही है। और यही नहीं कि ये सही है, एकमात्र यही सही है। इसलिए देखिए रामायण में क्या हुआ, राम जी ने कितना मौका दिया रावण को, हर तरफ से खबर भिजवाई, मेरी पत्नी को वापस कर दो। लंका पहुंच गए, जीतने वाले थे, तब भी बोला रावण को कि अब भी समय है, मेरी पत्नी को वापस कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई घृणा नहीं होगी, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया, कोई बात नहीं। यहां तक मौका दिया उन्होंने। महाभारत में भी देखिए कृष्ण भगवान ने तुरंत शस्त्र नहीं उठाया कि तुरंत मारने चल दो दुर्योधन को, कितनी कोशिश की, साम दाम भेद हर तरीके का ट्राई किया। उनको बोला चलो तुम कुछ नहीं, एक कमरे का मकान दे दो इनके लिए रहने के लिए, हम मान जाएंगे। लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं था, बोला लड़के ले लो। उसके बाद भगवान गए दूत बन के, उन्होंने सोचा मैं भगवान हूं, दूत बन के जा रहा हूं, शायद दुर्योधन मेरी बात मानने। लेकिन दुर्योधन ने वो दूत को मारने का प्रयत्न किया, भगवान को। अब सोच लो कैसा दुर्बुद्धि व्यक्ति था। ऐसे दुर्बुद्धि व्यक्ति को क्या अहिंसात्मक तरीके से समझाया जा सकता है? नहीं, इसलिए शस्त्र रखा जाता है ऐसे लोगों के लिए। धर्म युद्ध कर्तव्य है, धर्म युद्ध पुण्य लेके आता है, हमको स्वर्ग मिलेगा अगर हम ऐसी लड़ाई करेंगे तो। एक व्यक्ति को धर्म युद्ध करना चाहिए, उसको वीर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा। और कृष्ण भगवान अर्जुन को यही एडवाइस देते हैं, यही सुझाव देते हैं कि हे अर्जुन धर्म युद्ध करो। और देखिए हमारे जितने भी भगवान है ना, सबके पास शस्त्र है, इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए। हमने आपको कई बार बोला, ये कैसा है मालूम है? मान लीजिए एक डॉक्टर है, हाँ, डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, डॉक्टर पहले प्रयत्न करता है, मरीज का एक अंग खराब हो रहा, चलो दवाई से ठीक कर लो, हाँ, कोई हिंसा ना करो, उसके शरीर में सुई नहीं घुसाओ, सर्जरी मत करो, उसके अंग को मत काटो, पहले दवाई से ठीक करने का कोशिश करता है। लेकिन जब देखता है कि उसके कारण से पूरे शरीर में बीमारी फैल रही है, तब डॉक्टर बोलता है भाई देखो तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा या तुम्हारा पांव काटना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी बीमारी ना शरीर में फैल जाएगी। उसी तरीके से आज जो असुर लोग होते हैं इस समाज में, वो ऐसे ना सड़े गले अंग की तरह होते हैं। अगर उनको नष्ट नहीं करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो पूरे समाज को नष्ट कर देंगे। वो समाज का एक अंग होते हैं, अगर एक अंग खराब हो जाए, किसी तरह से ना सुधरे, तो उसको काटना पड़ता है, तभी हथियार का उपयोग करना पड़ता है। एक डॉक्टर की तरह, डॉक्टर भी काटने के लिए चाकू का उपयोग करता है ना, लेकिन मरीज को ठीक करने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए, पूरे शरीर को ठीक करने के लिए। संस्कृत का एक श्लोक है, त्यजेत देह कुलस्यार्थे। आप ना एक परिवार को बचाने के लिए आप उस एक परिवार के व्यक्ति का त्याग कर सकते हैं। हाँ? एक व्यक्ति कोई खराब व्यक्ति है, पूरे परिवार को नष्ट कर रहा, आप बोलेंगे तुम जाओ इस घर से, हाँ? आप उसका त्याग कर देंगे। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, पूरे गांव को बचाने के लिए आप एक परिवार का त्याग, अगर पूरा गांव है उसमें एक परिवार गंदा है, वो ठीक नहीं हो रहा, आप उस परिवार को बोलेंगे भागो यहां से, इस गांव से भागो, आप उस परिवार का त्याग कर दें। ग्रामम जनपद स्यार्थे, अगर यहां पर कोई एक गांव है जो खराब लोग वाले हैं, तो आप अपने देश को बचाने के लिए उस गांव का त्याग कर देंगे। हमको देश को बचाना है, गांव वाले तुम लोग को त्याग करते हैं, जाओ यहां से। उसके बाद बोलते आत्मार्थे पृथ्वी तजेत, पृथ्वीम तजेत, पृथ्वी को।
आत्मार्थे, अपनी आत्म ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए हम यहां पर न सब कुछ का त्याग कर सकते हैं। अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने जानने के लिए, मुक्ति के लिए हम सब छोड़ सकते हैं। हम ये सब क्यों बोल रहे हैं? हमारे जो भगवान लोग हैं ना, बड़े बुद्धिमान तरीके से अपने पास ये शस्त्र रखते हैं, और ये कोई दोष नहीं है, ये कोई दूषणम नहीं है, ये तो भूषणम है, गहना है भगवान का। और किसी भक्त के लिए भगवान इन हथियार का उपयोग कैसे करेंगे? राक्षसों के लिए तो कैसे करेंगे पता है ना, उनको मार देंगे। लेकिन अगर कोई भक्त है तो भगवान अपने हथियार का उपयोग कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि भक्त के लिए भी भगवान अपने हथियार का उपयोग करते हैं। किसके लिए? उनके अंदर जो आंतरिक शत्रु है ना, उसको नष्ट करने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब हमारे आंतरिक शत्रु है। इनको नष्ट करने के लिए भगवान के पास सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन यानी क्या? सुदर्शन, वो ज्ञान का एक साधन है। दर्शनम यानी ज्ञान। किस तरह का दर्शन? सुदर्शन, सही ज्ञान। सुदर्शन चक्र का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान के लिए बोल रहे हैं। इस हथियार का प्रयोग करके सम्यक ज्ञान देकर भगवान नष्ट कर देते हैं अज्ञान के अहंकार को। इसलिए भगवान को हथियार रखने पड़ते हैं, बाहर के दुश्मनों का नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, और आंतरिक शत्रुओं का भी नाश करने के लिए। और हमारे सभी भगवान महान हैं, लेकिन कृष्ण भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? जितने भी शस्त्र रखने वाले भगवान हैं, उसमें से मैं राम हूं। कृष्ण भगवान राम हैं। इसलिए अब किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं राम जी को मानता हूं, कृष्ण भगवान को नहीं, कृष्ण राम, कोई झगड़ा नहीं। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। राम महान भगवान है, शस्त्र धारण करने वालों में से। उनके पास धनुष है, कोदंड पानी, शस्त्र भृताम राम अहम। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? झषा नाम मकरश्चास्मि। जितने भी यहां पर पानी वाले जानवर है, यहां पर देखिए कितने सारे जीव राशि है, करोड़ों करोड़ों जीव राशि है। और आपको यह जानना चाहिए कि पानी के अंदर ज्यादा जानवर है, धरती से भी ज्यादा। क्यों? धरती तो 1/3 है, पूरी धरती। 2/3 तो यहां जल है, समुद्र वगैरह है। इसलिए करोड़ों करोड़ों जीव राशि है। और वो जो पानी के अंदर है उनको बोलते हैं झषा। और ये पानी वाले जितने जानवर, उसमें से मैं मकरा हूं, भगवान बोल रहे। मैं मकरा हूं। मकरा यानी आप सबसे बड़े जो जानवर है ना, उसको ले लीजिए। वेल मछली होती है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है पता है आपको? समुद्र के अंदर रहने वाला वेल मछली, ब्लू वेल बोलते उसको। हाथी से भी बड़ा है वो। पानी के अंदर जाता है तो 1 घंटा तक बाहर नहीं निकलेगा। उसमें उतनी शक्ति होती है अपनी सांस को, वो इतना पानी के अंदर, उसको 1 घंटा बाद बाहर सांस लेने के लिए आना पड़ता। सही में मकरा क्या है जिसके बारे में भगवान यहां बोल रहे हैं, हम लोग जानते नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कोई बोलते वेल है, कोई बोलते कुछ है, शार्क है, कोई बोलते वेल है। इसलिए हमने आपको इसका अनुवाद नहीं दिया है। ये मकरा को हम मकरा ही बोल रहे हैं। कुछ भी आप ले लीजिए, ब्लू वेल को ले लीजिए, वो सबसे बड़ा है, आप उसमें भगवान को देख सकते हैं। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं स्रोत साम अस्मि जानवी। स्रोत यानी नदियां, जितनी भी बहने वाली चीज है। स्रवती, श्रु यानी बहना, स्रोत यानी बहने वाली। संक्षेप में नदियों को बोलेंगे। जितनी भी दुनिया में नदी है ना, उसमें से मैं जानवी हूं।
अब आपको याद आया जाह्नवी। हमने आपको गंगा अवतार की कहानी सुनाई, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जन्नू महर्षि जी के कान से आई गंगा देवी। इसे गंगा जी जो है जन्नू पुत्री है, जन्नू कन्या है, इसलिए उसके नाम क्या है? जाह्नवी। तो गंगा में मैं जाह्नवी हूं। और गंगा जो नदी है ना, अपने आप में बहुत पवित्र है। गंगा के बारे में बोला जाता है कि अगम पापम गमयवती इति गंगा। अगंगा 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 अगंगा, गंगा बोलते बोलते गंगा हो गया। अगह का अर्थ है पापम, गमयति यानी जो दूर करता है। गंगा में नहा लो, आपका पाप दूर हो गया। और गंगा एक महान शुद्धि करता है। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।